हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे YouTube चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। तो आज हम लोग का जेई मेन का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और हम भी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, क्योंकि आप लोग को मैं अनाउंसमेंट किया था जो क्लास 12 के जस्ट बाद मैं आप लोग को जेई मेन। और हाँ, आप लोग का मैं कमेंट भी देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे एनडीए के लिए भी बोल रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जेई मेन और एनडीए दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। हम एनडीए का क्वेश्चन का सेशन अलग से करेंगे, लेकिन आप थ्योरी यहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा आप लोग को हम सजेशन देना चाहेंगे, जो आप लोग अगर इस लेक्चर को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम्प्लीटली देखें। और आपको ऑनलाइन देखना है, डाउनलोड नहीं करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके देखना है। कुछ बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बारे में कह रहे थे, मैं वो भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। पहले थोड़ा सा मैथ का क्लास चलने दीजिए, एक दो चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, फिर आप लोग भी रिदम में आ जाइएगा, फिर हम लोग आगे का स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्योंकि ये बैच बिल्कुल फ्री होगा और अप्रैल शिफ्ट के लिए आपके पास जो 1.5 से पौने 2 महीना समय बचा है, उसमें हम कंप्लीट फ्री आपको लेक्चर देने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी नोट्स बना करके और एकदम बनाना स्टार्ट करेंगे। डेली का डेली कॉपी में लिखना है, क्योंकि आप रिवाइज जब करेंगे तो कॉपी से करेंगे, ना कि आप वीडियो से करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे आप क्लास को अच्छे से देखें, और जहाँ दिक्कत हो वीडियो को दोबारा तिबारा भी सुन सकते हैं। और हाँ, कॉपी में नोट्स करना नहीं भूलें, क्योंकि हम आपको यूनिक कंसेप्ट देंगे, खुद का कंसेप्ट देंगे, किसी का कॉपी और पेस्ट नहीं देंगे। जो भी हम समझाएंगे, समझाने का मेरा अपना तरीका रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज आपका पहला सेशन है और मैं लिख दिया हूँ जेई मेन अप्रैल शिफ्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और डेली क्लास आपको, मतलब संडे को छोड़ करके सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे आपको 9 बजे रात में क्लास मिलेगा। आप लोग इस टाइम का वेट कीजिएगा और मज़े से क्लास कीजिएगा, एकदम मन लगेगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो बहुत कुछ यहाँ से सीख जाइएगा। और कंप्लीट जेई मेन का हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। आइए आज का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम स्टार्ट किए, इस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो, जब रीजनिंग वर्ड आता है तो मीन्स आपके दिमाग में लॉजिक आएगा। ठीक है, लॉजिकल चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। एक ही क्लास में कंप्लीट थ्योरी हम खत्म करेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन सिर्फ जेई मेन का रहेगा। और आप लोग का या तो ग्रुप हम अलग से बना देंगे, या हो सकता है तो टेलीग्राम चैनल हम ओपन कर देंगे। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप पहला लेक्चर ये देख रहे हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो ज़रूर जब आप क्लास कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो आप कमेंट करके बताना जो आज का क्लास आपको कैसा लगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग, देखिए ये क्लास 11th का एक चैप्टर है, मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन जेई मेंस में लगभग हर एक शिफ्ट में रहता है। और देखिएगा कितना मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोग टर्म जानेंगे, जिसका टर्म का हेडिंग दिए स्टेटमेंट। अच्छा, ऐसे भी आप लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं स्टेटमेंट, नहीं कहते हैं स्टेटमेंट। आखिर स्टेटमेंट है क्या? तो लिखे हैं इट इज अ सेंटेंस। अच्छा, स्टेटमेंट तो एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है। अब विच इज आइदर, इसको देखिएगा, आइदर का मतलब या होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कुछ हिंदी टर्म पे, या तो सही हो या तो गलत हो। देखिए, कोई भी सेंटेंस या तो सही हो या तो गलत हो, बट नोट बोथ। नोट बोथ का मतलब क्या? दोनों नहीं हो। फिर से सुनिए, कोई सेंटेंस या तो सही हो या तो गलत हो, लेकिन दोनों नहीं हो। मतलब किसी सेंटेंस को आप चेक करना, या तो सही हो या तो गलत हो, लेकिन दोनों नहीं हो, तब उसको हम लोग मैथ में क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। कहिएगा सर जैसे, तो एग्जाम्पल से समझिए। हम बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल से, अच्छा से समझ में आएगा। ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। अब आप ही लोग बताइए, एक ट्रायंगल के पास कितना साइड होता है? 3 ही साइड ना होता है? तो ये तो एक सेंटेंस लिखा है। अच्छा, आपको खुद से जज करना रहेगा जो सही है कि गलत है, या दोनों हो सकता है। अच्छा, तो ये सेंटेंस तो सही है, तो इसका मतलब सही है तो स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आप इसको मैथ में क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट। क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, और भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। 2 + 3 = 7। अच्छा, अब जरा सा ध्यान दीजिए। 2 + 3, 2 + 3 कीजिएगा तो 5 आएगा, 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है 7।
देखिए मतलब ये सेंटेंस गलत लिखा है। तो देखिए अब आपको ऊपर में लिखा हुआ है या तो सही हो, है ना, या तो गलत हो, कोई एक चीज हो, दोनों नहीं हो, बट नोट बोथ, बोथ मतलब दोनों नहीं हो। अच्छा ये तो सेंटेंस गलत है, तो या तो सही है फिर भी स्टेटमेंट, या अगर गलत है फिर भी इसको मैथ में क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। देखिए ये सेंटेंस गलत है लेकिन ये स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका थ्योरी यही कर रहा है या तो स्टेटमेंट सही हो या तो गलत हो, उसी को हम लोग मैथ में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। सेंटेंस या तो सही हो या तो गलत हो, वही क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट। अच्छा अब हम लिखते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। चलिए अब सारे बच्चे इसको बताइएगा, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दीजिए, है ना, मांगते हैं ना एक गिलास पानी दीजिए। अब ये बताइए तो थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिए, तो सोचिए, तो लॉजिकल सोचिए, है ना, सीरियसली नहीं, लॉजिकल सोचिएगा तब मजा आएगा। तो एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए जैसे किसी से मांगते हैं तो एक गिलास पानी दे भी सकता है, या कोई अगर जिद्दी रहेगा, हट्ठी रहेगा, तब पानी नहीं हो देगा। इसका मतलब क्या, इसमें सही भी हो सकता है या गलती भी। कहता है भाई एक गिलास पानी दीजिए, ये सही है या गलत है, यहाँ तो दोनों चीज़ हो सकता है। सोच के जरा सा देखिए, यहाँ तो दोनों पॉसिबल है। इसका मतलब क्या ये स्टेटमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सही भी हो सकता है या गलत भी। मीन्स सेंटेंस तो है बट ये स्टेटमेंट नहीं होगा। क्या ये स्टेटमेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। कोई दिक्कत, हम लिखते हैं गॉड ब्लेस यू। हाँ, भगवान आपको आशीर्वाद दे। अब बताइए, आप ही कहिए, भगवान आपको आशीर्वाद दे। सब तो बोलता है लेकिन क्या किसी किसी को आशीर्वाद मिल भी जाता है और किसी किसी को आशीर्वाद नहीं भी मिलता है। अब जैसे आप पढ़िएगा तो भगवान खूब अच्छा से आशीर्वाद दे देंगे, तब तो सही हो जाएगा। अगर नहीं पढ़िएगा, खाली भगवान के पास अर्जी लेके जाइएगा, तब तो नहीं भी देंगे, भगवान आशीर्वाद नहीं भी देंगे। अच्छा तो यहाँ दोनों चीज़ हो सकता है, इसका मतलब क्या स्टेटमेंट होगा, तो नहीं होगा सर। इसका मतलब ये जो है स्टेटमेंट नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत, क्या ये स्टेटमेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। बोलिए क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ मतलब सही, इसी को फोकस करना है। तो लिखिए द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय टी। देखिए ट्रूथ का मतलब टी से हो गया ट्रूथ और एफ से हो गया फॉल्स। अच्छा इसमें एक बार बार टर्म आएगा ट्रूथ वैल्यू। तो ट्रू है तो टी, फॉल्स है तो एफ। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। अकॉर्डिंग एज इट इज़ ट्रू और फॉल्स मतलब ये कहता है, कोई अगर स्टेटमेंट का कहेगा ट्रूथ वैल्यू लिखने, तो देखिए अगर वो ट्रू है तो उसको टी लिख दीजिए, गलत है तो उसको फॉल्स लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल में हम देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं ए ट्रायंगल हैज 4 साइड्स। अब बताइए, अब तो इसके बारे में तो कन्फर्म पता है, जो भाई ट्रायंगल का तो 3 ही साइड होता है, हम जान करके 4 साइड लिखे हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं सही है, क्योंकि 3 साइड होता है, आप तो सर 4 साइड लिख दिए। हाँ तो इसका मतलब ट्रू की फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स मतलब इसको एफ लिख सकते हैं, बात समझे। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ। जैसे लिखते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब बताइए, कहता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर मतलब अंदर का कोण हुआ ट्रायंगल के। आप जैसे ट्रायंगल पढ़ते हैं तो इसका तीनों कोण का अगर सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है ना। हाँ ये तो सर सही बात है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी। तो कोई भी स्टेटमेंट दिया रहे इससे बसने हैं। तो ट्रूथ वैल्यू का मतलब देखिएगा, अगर सही है तो टी लिखिएगा और गलत है तो क्या लिखिएगा, फॉल्स। कोई दिक्कत, ये तो समझ में आ गया। इस समय तो कोई दिमाग लगाना है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए लॉजिकल कनेक्टिव फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट। चलिए सबसे पहले सर कहिएगा, सर ये कंपाउंड स्टेटमेंट तो आप नहीं बताए। देखो
छोटा छोटा टर्म है। कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसे समझो जिस स्टेटमेंट में कम से कम 2 स्टेटमेंट रहे, मतलब जिस स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट रहे ना उसको कंपाउंड कहते हैं। एक रहता है तो सिंपल कहते हैं, तो 2 रहेगा तो कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। अच्छा तो ये बताइए, जैसे हम इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तो किसी 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, मान लीजिए स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, तो बीच में कहीं कहीं एंड देते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग एंड श्याम इज रनिंग, एंड दिए तब ना 2 स्टेटमेंट को आप कनेक्ट किए, तो कनेक्ट करने के लिए एंड लेते हैं, कहीं कहीं और लेते हैं। तो यही समझना है, ये सबसे मेन टॉपिक है। जैसे लॉजिकल कनेक्टिव फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए किससे कनेक्ट कीजिएगा, कनेक्टिंग वर्ड बीच वाला क्या होगा, तो लॉजिकल कनेक्टिव है, इधर सिंबल है। तो देखो 4 ही आपको पढ़ना है, जैसे एंड है, बीच में एंड रहेगा ना तो बाबू एंड का ये सिंबल होगा इस तरह से ये एंड का, और इसी का उल्टा होगा तो इसका उल्टा होगा तो ऐसे होगा। देखो ऊपर है तो एंड का, नीचे है तो और का, ऊपर है तो एंड का, नीचे है तो और का, ठीक है। इसको कंजंक्शन कहते हैं, डिसजंक्शन कहते हैं। इसको भाषा में जो है ना मतलब इसको कंजंक्शन कहा जाता है, कंजंक्शन, ठीक है, जो कि इतना ये यूज आएगा नहीं। इसको कहते हैं बाबू डिसजंक्शन, डिसजंक्शन है ना। इसके बाद इफ डॉट डॉट देन, अगर मैं डॉक्टर रहता तो मैं फ्री में इलाज, अगर मैं डॉक्टर रहता तब मैं फ्री में इलाज करता, तो इसको बाबू इस 2 तरह से सिंबल से, एरो वाला से, या ऐसे भी डबल दे के भी एरो ले सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। इसको कहते हैं कंडीशनल, शर्त वाला है, शर्त है भाई, हम डॉक्टर बनेंगे तब ये ना फ्री में इलाज करेंगे, हम डॉक्टर बनवे नहीं करेंगे तो कहाँ से फ्री में इलाज करेंगे, तो कंडीशन लगा हुआ है तो लोग कहता है कंडीशनल स्टेटमेंट है। अच्छा इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ मैं इस काम को कर सकता हूँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुमको पढ़ा सकता हूँ, इस तरह का भी स्टेटमेंट आता है। तो इसके लिए बाबू दोनों तरफ एरो, ऐसे भी ले सकते हैं या इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना। इसको कहते हैं बाय कंडीशनल, बाय, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, चलिए एंड का ये सिंबल, ये नहीं भी याद नहीं चलेगा, सिंबल याद होना चाहिए। एंड का ये है, और का ये है, इफ देन का ये है, और इफ एंड ओनली इफ का ये है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सिंबल को हर हाल में याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब आइए निगेशन। अच्छा ये तो जब ये निगेशन है, कहीं ना कहीं निगेटिव आपके दिमाग में आ रहा है, नोट आ रहा है। इंग्लिश में निगेटिव का मतलब माइनस थोड़ी होता है, नोट होता है सेंटेंस में। चलिए लिखें, द नोट ऑफ अ स्टेटमेंट पी इज कॉल्ड, इसको थोड़ा सा ठीक करना है, निगेशन कहता है। सुनो, किसी भी स्टेटमेंट का जो नोट लगा दोगे ना, नोट, वही निगेशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय, ये देखो ये निगेशन का सिंबल है, ये जो सिंबल है ना बाबू, यही निगेशन मतलब क्या, नोट, ये निगेशन है। निगेशन का मतलब सिंपल समझो, नोट। निगेशन का मतलब क्या हो गया, नोट। समझ में आया? मतलब इस सिंबल को निगेशन कहते हैं। निगेशन मतलब नोट। अब जैसे राम इज प्लेइंग, इसका निगेशन क्या बनाओगे, राम इज नॉट प्लेइंग, ठीक है। इसका यूज हम आगे करेंगे। बस ये ध्यान रखना, ये जो सिंबल होता है ना, ऐसा वाला जो सिंबल होता है, ये किसका सिंबल है बाबू, निगेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आइए, हम लोग का सबसे मेन ट्रूथ टेबल है, यहीं से जेईई मेंस का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और इसको आप सीखिए, रटिए मत। देखिए मैं अपना तरीका से बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ट्रूथ टेबल फॉर, अच्छा ये क्या है, एंड वाला है, क्या है, एंड वाला सिंबल। तो सुनिए स्टार्ट करते हैं। पी है, क्यू है, इसके बाद देखिए ट्रूथ टेबल कैसे कहेगा बाबू, ट्रूथ टेबल बनाने। सबसे पहले ये समझो, सर पी क्यू क्या है, पी क्यू के बारे में आप कुछ तो लिखे नहीं है। तो देखो बाबू, पी क्यू जो है ना, 2 स्टेटमेंट है। अच्छा पी क्यू क्या है, 2 स्टेटमेंट। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। जैसे सुनो ना, 2 आदमी है,
तो दो स्टेटमेंट अलग अलग बोलेगा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो तुम दो लड़का हो, तो दोनों क्या क्या स्टेटमेंट दे सकते हो। तो अच्छा, ये तो खुद से लॉजिकली लिखिएगा, जैसे या तो दोनों का ट्रू होगा, या ऐसा होगा एक का ट्रू होगा एक का फॉल्स होगा, या एक का फॉल्स होगा दूसरा का ट्रू होगा, या दोनों का क्या होगा फॉल्स। चार ही वो ना केस पॉसिबल है, सोच के भी तो देखिए। अब बताइए पी एंड क्यू है, अब समझिए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, क्योंकि हम कोई भाषा नहीं लिखेंगे, समझिएगा अच्छे से। अगर आप समझ जाते हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अपने भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में थ्योरी नहीं देखा जाता है। आप कंसेप्ट कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो आप हिंदी में कॉपी में लिख लें। अच्छा सुनिए क्या कर रहे हैं, पी एंड क्यू, ये एंड का है, एंड 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 मतलब और, दोनों चीज़ होना चाहिए। अच्छा टी टी है, मतलब एक आदमी ट्रू बोला दूसरा भी ट्रू बोला, तो दोनों का जो एंड होगा ये भी क्या होगा टी होगा। फिर से समझिए, अगर दोनों टी बोला तो इसका एंड टी होगा। अच्छा सोचिए, एक ट्रू बोला दूसरा फॉल्स बोला, तो दोनों का एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना है बाबू। एक सही बोला दूसरा गलत बोला तो इसका इंटरसेक्शन फॉल्स हो जाएगा। अच्छा ये फॉल्स है ट्रू है, क्या दिक्कत है, बात एक है, एगो फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो इसी के आधार पे फॉल्स लिख दीजिए और लीजिए। और जब दोनों फॉल्स है तब बताइए, तब तो भाई पक्का है ये क्या हो जाएगा फॉल्स। फिर से समझे, दोनों फॉल्स है तो इंटरसेक्शन तो फॉल्स है ना आएगा। आइए, तो इस तरह से ये हो गया पी एंड क्यू के लिए। अब हम बताने वाले हैं ट्रूथ टेबल पी और क्यू के लिए। चलिए अब हम सेकेंड में बताने वाले हैं ट्रूथ टेबल फॉर पी और क्यू, है ना। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए ट्रूथ टेबल बताएंगे, पी है क्यू है और अच्छा पी और क्यू है। मज़ा से देखिए, एकदम मन लगेगा, मज़ा आ जाएगा क्लास करने में। आज ही आपको हम कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे, कल केवल आईआईटी का क्वेश्चन चलेगा। चलिए सर, अगर दोनों ट्रू है, पहले तो ये खुद से लिख लीजिए, दो स्टेटमेंट है, पी क्यू क्या है तो स्टेटमेंट है, बस सिंपल सा बात है। अब बताइए पी और क्यू है, और का मतलब क्या, या और मतलब या, समझिए बात को। अगर दोनों ट्रू है तो इसका और भी क्या होगा ट्रू, और मतलब या दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ई ट्री है ई फॉल्स है तो फिर भी ये एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। अच्छा इसमें तो भाई दोनों फॉल्स है, तब तो आंख मूंद के क्या लिख दोगे फॉल्स। फिर से समझिए, टी टी का और टी टी एफ का और एक सही है एक गलती है, तो हम तो ट्रूथ टेबल ना सही है का ना बात करेंगे। तो टी एफ टी का है तो टी, एफ एफ का है तो फॉल्स। ट्रूथ का मतलब क्या, आपको ध्यान होना चाहिए जो टी कब हो, तो एक भी टी हो तो रिजल्टेंट टी होगा, और जब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरा में आते हैं, ट्रूथ टेबल फॉर, अच्छा ये इफ देन वाला है। हाँ अच्छा सर, इसमें समझिए, ये समझिए सर, ये यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे मिस करते हैं। इफ देन, ध्यान दीजिए, ये इफ है, पी वाला इफ है, बाद वाला देन है, इफ देन है। अभी आपको लॉजिकल कनेक्टिव में बताए थे ना, अच्छे से देख लीजिए, मज़ा आएगा। चलिए ये टी टी है, मान लीजिए ये टी एफ है, ये एफ टी है और ये एफ एफ है, ध्यान दीजिए। अब बताइएगा, पी वाला इफ है, क्यू वाला देन है, तो देन पर विशेष ध्यान रहना चाहिए, चूँकि देन का मतलब तब होता है। अब जैसे देखिए, ये इफ है, ये देन है, ये टी है, ये भी टी है, तो देखो क्यू पर ज़्यादा ध्यान देना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो ई टी है तो आँख मूंद के टी लिख दीजिए। अच्छा ई सही बोला, ई गलती बोला, तो देन वाला तो क्यू ना है, तो रिजल्टेंट तो गलती हो जाएगा। अच्छा ई एफ बोला, ई टी बोला, तो रिजल्टेंट देखिए टी पे है, देन वाला देखिए टी पर है। अच्छा अब देखिए, एक चीज़ आपको एकदम यहाँ पर हम स्टार लगा देते हैं, यहाँ जान करके, यहाँ जो है हम स्टार इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत बच्चा सोचने लगता है। देखो ई एफ है, आगे भी एफ है, कहेगा सर ये तो एफ होगा ना। देखिए इसको ध्यान रखिए, इसको ऐसे समझिए, हम अपना भाषा में समझाते हैं।
मान लीजिए हम बोले क्या, अगर हम मुखिया बन जाएंगे तो इस गांव में पूरा सोलर लाइट लगवा देंगे। अगर हम मुखिया बन जाएंगे तब इस गांव में सोलर लाइट लगवा देंगे। लीजिए, ये तो स्टेटमेंट बोला, मान लो वो सही बोल रहा है, लेकिन सोचो वो मुखिया अगर नहीं बनेगा तो क्या सोलर लाइट लगवाएगा? आज तक आप गांव में देखे हैं कोई अपना पैसा से सोलर लाइट लगवाया? ऐसा देखे हैं? नहीं देखे हैं। इसका मतलब भाई सही तो बात है। अरे कहेगा ये आदमी तो बोला था जब हम मुखिया बन जाएंगे तो सोलर लाइट लगवा देंगे, सही बात है। तो वो क्या बोलेगा, अरे ये तो मुखिया नहीं बना तो काहे ला लगाएगा सोलर लाइट? सही बात है, अगर आप मुखिया नहीं बनिएगा तो क्या आप सोलर लाइट लगवा दीजिएगा? नहीं ना लगवाइएगा। अरे जो जनता से वादा कीजिएगा, जीतिएगा तब ये ना निभाइएगा, नहीं जीते तो काहे ला निभाइएगा? इसका मतलब सही बात है। जब हम जीतबे नहीं तो कौन चीज़ के लिए लगाएंगे? तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा टी। क्यों टी होगा ये समझे? अरे भाई हम मुखिया नहीं बने तो क्यों सोलर लाइट लगवाएंगे? सही बात है, हमने मुखिया नहीं बना तो सोलर लाइट हम नहीं लगवाएंगे। तो कहने का मतलब इफ है देना, दोनों एफ है तो ये टी लेना है, इसको रट लो, यहाँ मिस्टेक करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट पे। चौथा में आते हैं, ट्रूथ टेबल फॉर, अच्छा दोनों साइड एरो है ये समझिए। जैसे इसमें थोड़ा सा जैसे P का बनाए, Q का बनाए, अच्छा P देन Q का बनाइए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ एरो है ना, Q देन P का बनाइए। और लास्ट में देखिए दोनों एरो का मतलब क्या हुआ ये समझिए, ये इक्वल किसके होता है? तो P Q और एंड Q P, इसको समझाते ही मज़ा आएगा, ये भी समझ लीजिए अच्छा से। देखिए सबसे पहले देखिए एकदम अच्छे से गौर से देखिएगा, इसी को कहते हैं ट्रूथ टेबल। यही तो मेन IIT का सिलेबस है, क्योंकि हम थोड़ा सा याद कम करवाएंगे, क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएंगे। यही आपको IIT में ध्यान भी रखना है सारे बच्चे को, इसी को थोड़ा सा कैरी ऑन करना है। थोड़ा सा देखिएगा, देखिए TT ये तो आपको याद ही हो गया, TF FT है ना, FF। अब देखिए फटाफट P देन Q अभी जस्ट थर्ड नंबर में पढ़े थे, TT है T, ये F, ये T, ये T। अब देखिए अब Q पहले है P बाद में है। अब उल्टा देखिए, ऐसे देखिए, मतलब अब ऐसे देखिए तो T है देन P पर है तो T हो जाएगा इस कॉलम में। देखिए देखिए सारे बच्चे कैसे करते हैं, F है T है तो ये हो जाएगा T, T है F है तो ये हो जाएगा F, F है तो ये क्या हो जाएगा T। ये तो समझ गए। उल्टा देखिए Q से P के तरफ देखें। अच्छा अब देखिए अगर दोनों तरफ एरो है तो सिंपल है, जो एक ये वाला कॉलम है ध्यान दीजिए और एक ये वाला है, दोनों का आपको क्या लेना है? तो एंड। यहाँ देखिए एंड लेना है। अच्छा इस दोनों का, ये दोनों लास्ट वाला जो दोनों कॉलम है उसका एंड लेना है, एंड मतलब और। तो TT का एंड क्या हो जाएगा? T। अच्छा FT का एंड क्या हो जाएगा? एंड। एंड है तो फॉल्स। एंड पढ़े थे फर्स्ट नंबर में, TF का एंड क्या हो जाएगा? F, और TT का क्या हो जाएगा? T। देख लीजिए समझे कि नहीं, TT का एंड, T एंड आ गया फर्स्ट पे, मतलब इसका एंड ले रहे हैं, और FT का हो जाएगा F, TF का F, और TT का क्या हो जाएगा? T। कोई दिक्कत? एक निगेशन का भी बता देते हैं, चलिए चलिए 5वां नंबर एक निगेशन का भी सर देख लीजिए, ट्रूथ टेबल ऑफ। अच्छा ये तो सिंगल P लिए लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? P है, अब P का निगेशन का हमको चाहिए। अब बताइए जब एक ही स्टेटमेंट है, जब एगो आदमी अरे हम ही बोल रहे हैं तो क्या इसका मतलब या तो हम सही बोलेंगे या तो गलत बोलेंगे। एक ही स्टेटमेंट P लिए है, T होगा या F होगा। अब बोलो तुम ही लोग, P का निगेशन है, निगेशन मतलब क्या? नोट। नोट मतलब उल्टा, तो T का उल्टा क्या हो जाएगा? F, और F का उल्टा क्या हो जाएगा? T। अरे समझा, निगेशन मतलब नोट, T का उल्टा F, F का उल्टा T। बोलिए क्लियर है, हाँ या ना? अब एक दो क्वेश्चन हम करवाएंगे।
चलिए सर एक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, तब मज़ा आएगा। देखिए राइट ट्रूथ टेबल, कुछ हम बनाते हैं, कुछ आपको बनाने के लिए देंगे। ऑफ, देखिए मज़ा आएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो एकदम सोच करके बनाइए, मैथमेटिकल रीजनिंग। देखिए अब बताइए इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, तो सबसे पहले देखिए कितना स्टेटमेंट है क्वेश्चन में। तो यहाँ तो 2 ही स्टेटमेंट है पी क्यू। तो चलिए तो हम एक कॉलम पी का बना लिए, एक कॉलम किसका बना लिए, क्यू का। अब जरा सा समझिए यहाँ एंड किसका है, पी क्यू का एंड नहीं है, पहले पी का निगेशन है। तो एक कॉलम आराम से पी का निगेशन का बनाइए। देखिए ट्रिक पहले समझिए, एक कॉलम इसका बना लिया, अब लास्ट में इस दोनों का कॉलम बनाइए। जो क्वेश्चन में कह रहा था ना उसको लास्ट में सोचिए। हाँ अब लगता है हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कुछ क्वेश्चन देखिए, तब आप लोग को हम बनाने भी देंगे। आराम से बोर्ड पे देखिए। तो पी क्यू तो भर दीजिएगा, टी टी होगा, टी एफ होगा, एफ टी होगा, एफ एफ होगा। ठीक है अब बताइए P का निगेशन है, P ई ना है, नहीं ना है, तो T का निगेशन क्या हो जाएगा, F। T का निगेशन क्या हो जाएगा, F है ना। F का क्या हो जाएगा T, F का क्या हो जाएगा T। अब तुम खुद से देखो, देखो एक आपका P का निगेशन है, एक Q है, और दोनों के बीच में क्या है, एंड है। मतलब एगो E डब्बा ले लिए, देखो एगो E डब्बा ले लिए, एगो E डब्बा ले लिए। डब्बा पे ध्यान दीजिए, कॉलम पे ध्यान दीजिए, इस दोनों के बीच में एंड है। एंड, एंड वाला पहला थ्योरी पढ़ाए हैं। एंड वाला कब सही होगा, तो जब दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो, ट्रू हो। जब दोनों स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो। तो जैसे ई दोनों डब्बा लीजिएगा, टी एफ है तो एंड, एंड ये हुआ तो ये तो एफ हो जाएगा, है ना। एफ एफ का तो एफ ही हो जाएगा, टी टी का तो टी हो जाएगा, और एफ टी का क्या हो जाएगा, एफ। चूँकि तब ये सही होगा जब दोनों ट्रू होगा। एंड वाला पढ़े थे ना। अच्छा यहाँ अगर और देता तो और भी सर बना लेते। देखिए एक ही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे उल्टा देता तो बन जाता कि नहीं, बिल्कुल बन जाता। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन अगर बनाना रहे ना, आप आराम से वीडियो को रोक करके पहले आप खुद से बना लीजिए, पॉज कर लीजिए, स्टॉप कर लीजिए, और जब आपका बन जाए ना फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए, एकदम लाइव के तरह फीलिंग आएगा। और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हम सारा कमेंट आपका देखते हैं और सब हम रिप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं जो हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि फ्री बैच है और फ्री का मतलब सिर्फ टाइम पास नहीं, मेन है मेरा सिलेक्शन। एवरेज बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो। अब बताइए क्यों है, बोलिए क्या इसका ट्रूथ टेबल बनेगा, बोलिए हाँ या ना बनेगा। तो बनेगा तो बोलिए कैसे बनेगा, बनेगा तो कैसे बनेगा, किसका निगेशन लीजिएगा, क्यू का निगेशन लीजिएगा, और बोलिए। देखिए अब मजा आएगा बनाने में। अब बोलिए टी टी, देखिए टी एफ, एफ टी एफ एफ। अब बताइए निगेशन किसका है, क्यू का। क्यू ये है, टी का निगेशन क्या होगा, एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। अब बताइए देखिए अब किसका किसका कॉलम लेना। देखो एक पी है और दूसरा क्यू का, मतलब एक इसको लेना है, यहाँ देखिए एक इसको लेना है, ध्यान दीजिए यही तो मेन पकड़ना है। एक ये है, एक क्यू का निगेशन, देखिए ये दोनों है, अब बीच में यहाँ पे ये देखो ये और दिया है। और का मतलब क्या, अगर एक भी स्टेटमेंट सही हो तो वो ट्रू माना जाएगा, दोनों ट्रू है तब तो ट्रू होबे करेगा। आपको सेकेंड थ्योरी में भी ट्रूथ टेबल में पढ़ाए हैं, दिक्कत हो तो देख लेना। तो अब बताओ इस दोनों को देखो, देखो जिसका अब इसका लेने से क्या होगा, क्योंकि क्यू का निगेशन है और पी है, बीच में और है। तो अब बताइए इस दोनों का टी एफ का लेते हैं, तो टी एफ का और टी, चूँकि एक सही है, टी टी का हो जाएगा टी, एफ एफ का हो जाएगा एफ, है ना, और एफ टी का हो जाएगा टी। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, फिर आप लोग बना करके कमेंट करेंगे।
HW राइट द ट्रूथ टेबल। चलिए, अगर आप लोग समझ गए हैं तो सारे बच्चे कमेंट करके भी बताएंगे। पहला नंबर है P का निगेशन और Q। दूसरा क्वेश्चन है P का निगेशन एंड और ये Q का निगेशन, ठीक है। और तीसरा नंबर थोड़ा सा सोच के बाबू बताना, सोच करके एकदम अच्छा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको बढ़िया क्वेश्चन देने का। इसमें क्या करना, P का लेना, Q का निगेशन का, इसको इफ लेना है, पूरा को देन लेना। चलिए सर, मैं 3 क्वेश्चन आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, या किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो भी कमेंट करना। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक। कल हम लोग मिलेंगे तो केवल जेईई मेन का प्रीवियस ईयर, देखो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन हम जल्दी बनवाएंगे, क्योंकि पूरा डीप में पढ़ाएंगे तो टाइम कम है। तो कम टाइम में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कंप्लीट थ्योरी के साथ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग फीडबैक देंगे, और हाँ, ये भी फीडबैक देंगे जो क्वेश्चन बना या नहीं बना। तो चलिए, आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।